ड्रैगन बॉल दाइमा के दूसरे एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि शेंडोन वापस आ रहा होता है। तभी गोमा उसे रोकते हुए बोलता है कि तुम तो हमारे 3 विश पूरी करने वाले थे, तो तुम्हें हमारे और 2 विश पूरी करनी होगी, तुम ऐसे नहीं जा सकते। तब शेंडोन बताता है कि वो बोनस विशेष है जो बस रेगुलर्स को मिलती है, पर उस जैसे अननोन को बस एक ही विश मिलेगी। और ये बोल के वो वहाँ से चली जाता है। ये बात गोमा को बिल्कुल पसंद नहीं आती, क्योंकि उसे द थर्ड इवल आई भी चाहिए थी, क्योंकि बिना उसकी मदद से वो गोकू और उसके दोस्तों को नहीं हरा सकता। तब वो नेवा से बोलता है कि तुम डीमन दिलम की ड्रैगन बॉल को वैसे नहीं बुला सकते जैसे कि तुमने इन्हें बुलाया था। तब नेवा बोलता है नहीं, उसके लिए तुम्हें तामातामी को फाइट में हराना ही होगा। और गोमा इतना बड़ा बेवकूफ नहीं है कि वो ये काम करेगा। फिर गोमा नेवा को फिर से ऑर्डर देता है कि इन्हीं ड्रैगन बॉल को वापस ले आओ, जैसे उसने पिछले एपिसोड में करा था। पर वो साफ मना कर देता है कि अब उसमें इतनी एनर्जी नहीं है और वो ये 2 बार नहीं कर सकता। और अब गोमा का प्लान फेल होते हुए दिख रहा था। चाहे गोकू और उसके दोस्त बच्चे हैं, पर वही थे जिनने माजिन बू को हराया, तो उनसे पंगे रहना कोई समझदारी की बात नहीं होगी। तब उनके दिमाग में एक आइडिया आता है कि हम डेंडे को ही किडनैप कर लेते हैं, क्योंकि अगर गोकू और उसके बाकी दोस्त उससे मारने आए भी तो वो डेंडे के नाम से गोकू और बाकी लोगों को ब्लैकमेल कर सकते हैं। पोपो उन्हें रोकने की बहुत कोशिश करता है, पर वो क्या ही कर सकता था, क्योंकि अब वो भी एक बच्चा था। पर वो तीनों डेंडे को लेकर अपने रेल में चले जाते हैं। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि 2 लोग आसमान से टपकते हैं, पर ये कोई और नहीं गोकू और वेजिटा ही थे। सब के सब छोटे बच्चे बन चुके थे, पर क्रिलियन तो अभी भी सेम ही लग रहा था। क्रिलियन उन दोनों के देख के चिल्लाता है कि आखिर तुम दोनों को क्या हो गया, तुम एक छोटे बच्चे क्यों बन गए। और गोकू को कुछ समझ में नहीं आता कि आखिर ये कहना क्या चाहता है। और तब वो देखता है वेजिटा की तरफ, और तब उसे रियलाइज होता है कि सब बच्चे बन चुके हैं। सभी लोग हैरान और परेशान थे कि उनके साथ क्या हुआ, सिवाय गोर्डन और ट्रंक्स की, उनके तो मजे आ गए थे। तभी वेजिटा सबको देख के बोलता है कि सब बच्चे बन चुके हैं, पर एक दूसरा बच्चा आके बोलता है कि ऐसा नहीं है, क्योंकि स्टाफ के सभी मेंबर तो अभी भी इसी इमेज के हैं और बस सी फाइटर्स ही बच्चे बने हैं। और वेजिटा पूरा हैरान था कि आखिर ये बच्चा है कौन, फिर से पार्टी में बुलाया किसने। तब हमें रिवील किया जाता है कि वो बच्चा कोई और नहीं द चैंप मिस्टर सेटन थे। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि बुनमा बहुत ज्यादा खुश होती है, क्योंकि वो कुछ ज्यादा ही यंग हो चुकी थी, और यही हाल चीची का भी था। तभी क्रिलियन बोलता है कि सब बच्चे तो बन चुके हैं, पर वो अंदर से वैसे ही है, क्योंकि उनको सब कुछ अच्छे से याद है और उनका दिमाग वैसे ही काम कर रहा है जैसे एक बड़े लोगों को करता है। और वो बोलता है कि इतनी बड़े होने की मेहनत हमने इसलिए करी थी कि हम वापस बच्चे बन जाए। तब बुलमो उसको मजाक बनाते हुए बोलती है कि तुम तो बोलो ही मत, तुम हमेशा से ऐसे ही थे, पता नहीं सब लोग क्रिलियन के पीछे क्यों पड़े हैं। और तभी पिक्लो और वेजिटा बात कर रहे होते हैं कि ये शेंडोन का काम हो सकता है, क्योंकि उसे अभी कुछ ही देर पहले समन किया गया था। तब उधर मिस्टर सेटन आते हुए बोलते हैं कि तुम डरो मत, क्योंकि द चैंप मिस्टर सेटन तुम्हारे साथ है और वो तुम्हें हर मुश्किल से प्रोटेक्ट करेंगे। और वेजिटा और पिक्लो उन्हें जरा भी भाव नहीं देते और वहां से चली जाते हैं। तब सुप्रीम काय बताते हैं कि हमें लुकआउट में एक स्ट्रेंज एनर्जी महसूस हुई थी, तो वहाँ कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। तब गोकू बोलता है कि अगर ऐसा है तो मैं वहाँ जाके देख लेता हूँ। और वो जैसे जुड़ने की ट्राई करता है वो मुंह के बल गिर जाता है, क्योंकि उसकी बॉडी अचानक से छोटी हो गई तो वो उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहा। और यही सेम चीज जीटी में भी हुई थी, और ये बात उसे मास्टर रूसी बताते हैं। वो भी बहुत खुश थे कि वो फाइनली बच्चे बन चुके हैं। तब गोकू, पिक्लो, किबीटो और सुप्रीम काय काम में लुकआउट जाते हैं, और वो नोटिस करते हैं कि जिंदे आसपास कहीं नहीं है। और तब मिस्टर पोपो ने बताते हैं कि डीमन दिल से कोई आके इन्हें किडनैप करके लेके चले गया, और वो सब हैरान थे। और मिस्टर पोपो ये भी बताते हैं कि उनमें से एक तो बिल्कुल सुप्रीम काय की तरह था, और ये सुनने के बाद उनके पूरे होश उड़ चुके थे। तब वो रिवील करते हैं कि उनका एक छोटा भाई भी है, देगासु, और वो ने ये भी बताता है कि उनके साथ नेवा भी था। और ये सुनने के बाद पिक्लो के होश उड़ चुके थे। वो पूछते हैं कि ये नाम सुन के वो इतना चौंक क्यों गया। और तब पिक्लो रिवील करता है कि नेवा एक लेजेंडरी नेमेकियन है जो डीमन रिल्म में पीछे ही रुक गए थे, ताकि वो डीमन वर्ल्ड के ड्रैगन बॉल को प्रोटेक्ट कर सके। फिर गोकू बोलता है कि हमें जेंडे को बचाने जाना ही होगा, पर सुप्रीम काय बताते हैं कि वो ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि डीमन रिल्म में टेलीपोर्ट करना उनकी बस के बाहर है। और ये बात थोड़ी सेंस नहीं बनाती, क्योंकि वो ज़ेनोपेरस जा सकते हैं पर डीमन रिल्म नहीं। खैर बाद में वो किबीटो को ऑर्डर देते हैं कि वो उनके प्लेनेट से एक शिप लेके आए, और वो बताते हैं कि वो इसी शिप की मदद से इसी यूनिवर्स में आए थे। तो इसका मतलब सुप्रीम काय भी इस वर्ल्ड से नहीं है, वो भी डीमन रिल्म से है। पर जैसा उन्होंने सोचा था वैसा ही हुआ, उनने उस शिप का यूज मिलियंस ऑफ ईयर पहले करा था, तो अब वो किसी काम की नहीं है। पर गोकू उसे आइडिया देता है कि बुल्मा से ठीक कर सकती है, तो हमें उसे लेके जाना चाहिए। और वो उसे लेने जाता ही है, पर वो फिर से मुंह के बल गिर जाता है। और इस सीन में तो गोकू मरते मरते बचा था। और तब तक लो उसका मजाक उड़ाते हुए बोलता है कि तुम अभी भी अपनी बॉडी पे कंट्रोल नहीं कर पाए, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। पिक्लो उससे तो बोलता है, पर वो अपनी खुद बॉडी पे कंट्रोल नहीं कर पाता, और गोकू की तरह वो भी पेड़ से जाके टकरा जाता है। तब सुप्रीम काय के ऑर्डर से किबीटो बुल्मा और वेजिटा को लेके वहाँ पर आ जाता है, और बुल्मा उस शिप की हालत देखते ही बोल देती है कि 10 दिन से पहले तो ठीक नहीं होने वाली। और गोकू परेशान था, क्योंकि अगर हमने इतना मीट करा तो वो डेंडो को मार देंगे। पर सुप्रीम काय उसे समझाते हैं कि वो ऐसा नहीं करेंगे, वो बस हमें ब्लैकमेल करना चाहते हैं। और इसके बाद हमें 2 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। गोकू हवा में प्रैक्टिस कर रहा होता है, इसका मतलब उसने अपनी बॉडी पर थोड़ा कंट्रोल तो करना सीख लिया, पर इतना भी काफी नहीं था। और गोकू बोलता है कि अगर ऐसा ही चाहता रहा तो मैं अपनी बॉडी पे जल्दी कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। और तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो वहां से चली जाता है। और दूसरी तरफ बाकी लोग बात कर रहे होते हैं डीमन रिल्म के बारे में, कि किस तरह जिनकी ईयर्स पॉइंटी होते हैं वो ज्यादातर डीमंस होते हैं, और डीमन रिल्म में बस वही आ जा सकता है जिसे परमिशन हो। और तभी बुल्मा आके किबीटो से बोलती है कि मैंने खाना ऑर्डर कर दिया
गया है तो तुम जाके वो यहाँ लेके आओ। और किबिटो कुछ बोलता तो नहीं, पर उसे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। वो भी एक गॉड है और बुल्मा ने तो उसे अपना पर्सनल लॉकर बना दिया। और दूसरी तरफ गोकू जाता है कोरिन टावर में क्योंकि उसे अपना आइकॉनिक पावर पुल वापस चाहिए था, पर वो उसे बताते हैं कि वो तो मास्टर रूसी के पास है, वो उसे कई टाइम पहले लेके चले गए थे। तो गोकू वहाँ से जाता है मास्टर रूसी के घर, पर मास्टर रूसी तो यंग होने का पूरा फायदा उठा रहे थे। वो तो खुश थे कि अब वो यंग लड़कियों के साथ डेट पे जा सकते हैं। गोकू उनसे पूछता है कि इसका पावर पुल कहाँ है, पर मास्टर उसी को याद नहीं होता। दरअसल मास्टर उसी उसका यूज कपड़े सुखाने के लिए करते हैं। फिर बाद में हमें दिखाई जाता है कि गोकू लोकोर्ड वापस आ चुका होता है और वो अपनी पावर पुल की स्किल्स फ्लेक्स कर रहा होता है। और ये देख के बुल्मा की बचपन की यादें ताजा हो जाती है। उन दोनों को याद आता है कि किस तरह गोकू उसका बचपन में यूज करा करता था। और उसके बाद वो सब बैठ के खाना खाने लग जाते हैं। और गोकू पिकलो से पूछता है कि तुम्हें डीमन रेरन के बारे में कुछ भी याद है। तब पिकलो बताता है कि वो वहाँ पैदा नहीं हुआ था, पर उसने इसके बारे में कहानियां जरूर सुनी है कि सारे नेमिकेंस डीमन रेरन में बहुत हैप्पीली रह रहे थे। तब बुल्मा पूछती है कि अगर ऐसा था तो वो यहाँ पर क्यों आए। फिर पिकलो बताता है कि नेमिकेंस को पसंद नहीं कि कोई इनके ऊपर रूम करे। और तभी स्पेसशिप से अचानक से कोई आता है और इन सबको लग रहा होता है कि ये इनका कोई दुश्मन है। क्योंकि अभी बच्चे बन चुके हैं तो उन्हें टारगेट करना बहुत ही ज्यादा आसान होगा। और इस शिप में कोई और नहीं ग्लोरियो होता है, जिसका हमें पिछले एपिसोड में ही दिखा दिया गया था। वो गोकू से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसके साथ चले और गोमा को हरा दे। और जेसन के सभी हैरान थे, चाकिरी अपने ही किंग को क्यों मरवाना चाहता है। तब वो बताता है कि डीमन किंग डबोरा के मरने के बाद गोमा किंग बन चुका है, शायद ये भी डबोरा का वफादार होगा। तब सुप्रीम काय बताते हैं कि अगर वो गोमा है तो उसे बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट मत करना, वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। पर यही सेम चीज सुप्रीम काय ने डबोरा के बारे में भी बोली थी और हम सभी जानते हैं कि इसका क्या हुआ था। पर सुप्रीम काय को उसका थोड़ा शक तो होता ही है कि आखिर ये गोकू को जानता कैसे है। तब वो बताता है कि उनने उन दोनों की बातें सुन ली थी और वो देख ही चुका है कि गोकू कितना पावरफुल है और वो डीमन किंग को आराम से हरा सकता है। पर तभी सुप्रीम काय बोलते हैं कि अगर ऐसा है तो मैं भी चलूंगा, क्योंकि मुझे वहाँ के बारे में बहुत नॉलेज है। और तभी वहीं पर बुल्मा भी आ जाती है और वो रेफरेंस के लिए उसकी शिप की जांच करने लग जाती है ताकि वो सुप्रीम काय की शिप जल्दी सही कर सके। और वेजिटा बच्चों की तरह जिद करता है कि वो भी उनके साथ चलेगा और ग्लोरियो साफ मना कर देता है कि उनकी शिप में इतनी जला नहीं है। तब सुप्रीम काय उन्हें समझाते हैं कि जब बुल्मा शिप सही कर लेगी तब तुम उसमें आ जाना। वेजिटा को ये बात पसंद तो नहीं आती, पर वो और कर भी क्या सकता था। तो वेजिटा को वही छोड़कर वो तीनों चले जाते हैं डीमन रेल में और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।